प्रयोजनवाद अपन ये सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के पूरा होने के पीछे कोई ना कोई विशेष प्रकार का प्रयोजन होता है, अर्थात हर कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। संघवाद, संघवाद का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रकार के अनुभवों को एक साथ जोड़ना, उनके बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करना संघवाद कहलाता है। गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये तो दोनों एक ही है। इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान सूझ आधारित होता है और किसी भी समस्या को विस्तार पूर्वक समझकर और अपने पास समस्या के समाधान के लिए अपने मस्तिष्क में कोई ना कोई एक इंसाइट उत्पन्न होती है, कोई ना कोई एक प्रकार से अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है जो कि अपने समस्या समाधान के लिए एक कारगर साबित होती है। तो क्या हर्बर्ट का उपागम सूझ पर आधारित है? नहीं, ये तो स्मरण पर आधारित है। इसलिए स्मरण और सूझ, याद करने में और सूझ में कोई विशेष प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। उद्देश्यपूर्ण कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य, प्रयोजनवाद कहता है कि कोई भी कार्य होगा वो उद्देश्यपूर्ण होगा। तो शिक्षण वैसे ही उद्देश्यपूर्ण होता है, कोई दिक्कत नहीं। संघवाद, इस थ्योरी को समझते हैं अपन। हर्बर्ट उपागम में जब विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले अपन पूर्व तैयारी करते हैं, पूर्व तैयारी। और पूर्व तैयारी के दौरान छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है, छात्र का पूर्व ज्ञान। और जो छात्र का पूर्व ज्ञान है, इसी के आधार पर फिर छात्र को आगे चल के नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। अर्थात पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को आपस में कनेक्ट किया जाता है, संगठित किया जाता है। पूर्व ज्ञान की आधारशिला पर ही नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि हर्बर्ट उपागम है वो किस पर आधारित है? संघवाद पर आधारित है, एप्रिसिएशन थ्योरी पर आधारित है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। अगर एग्जामिनर ने बहुत अच्छा उच्च स्तरीय प्रश्न बनाने का प्रयास किया तो ये आपके लिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है।